आज की मूवी की कहानी है डेविड की, एक ऐसा आदमी जो बहुत सक्सेस था। उसके 6 बच्चे थे और दौलत बेशुमार थी, पर तभी जिंदगी करवट लेती है और डेविड अमीर से गरीब हो जाता है। यहाँ तक कि उसे अपना घर बेचकर कर्ज चुकाना पड़ता है। नौकरी के लिए अमेरिका जाना पड़ता है, साथ ही वहां भी उसे धोखा मिलता है। तो पेट भरने के लिए पूरी फैमिली मिलकर लोगों की गंदगी साफ करने का काम करती है। चलिए देर न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक आदमी डेविड दिखाया जाता है। उसकी एक खूबसूरत वाइफ हेलन और 6 छोटे छोटे बच्चे हैं। साथ ही ऊपर से बिजनेस और दौलत बेशुमार है। डेविड का काम था बड़े बड़े शोज कराना और उसमें वो हमेशा कामयाब रहता है। एक रात डिनर के बाद डेविड ने हेलन को बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। इस बार एक बहुत बड़ा शो रखते हैं, अपनी सारी सेविंग्स लगा दूंगा, साथ ही अमेरिका से एक फेमस सिंगर को बुलाऊंगा। ये शो जिंदगी का सबसे बड़ा हिट होगा। हालांकि हेलन ने उसकी आंखों में वो जुनून देखा, साथ ही डर तो था, लेकिन फिर भी बोली ठीक है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन किसे पता था किस्मत इतनी जल्दी पलटी मार देगी। उसी साल ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी गिर गई, लोगों के पास पैसे नहीं रहे। वहीं शो पूरी तरह फ्लॉप हो गया और हजारों सीटें खाली रही, साथ ही टिकट्स बिकी ही नहीं। डेविड का सपना, उसका पैसा सब मारा गया। घर में सन्नाटा छा गया, वहीं बच्चे मायूस थे और डेविड टूट चुका था। बस एक हफ्ते के अंदर अब तो हाल ये था कि वो उस सिंगर के मैनेजर को फोन कर करके मनाता फिर रहा था कि यार कुछ पैसे कम कर दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। असल में डेविड ने उस शो से 1 रुपया तक नहीं कमाया था, उल्टा जितना भी पैसा था सब डूब गया। साथ ही जिंदगी भर की कमाई भी पूरी तरह साफ। अब वो दोबारा सिंगर के मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा पेमेंट कम कर दो, लेकिन जवाब साफ था, नो चांस, शो हो चुका है, अब तो पूरा पेमेंट देना ही पड़ेगा। डेविड मजबूर था, कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। टूटा हारा जब वो घर लौटा तो देखा फैमिली और दोस्तों ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। पार्टी में अचानक हेलन ने खुशखबरी दी, 7वां बच्चा आने वाला है। अब सब लोग चीयर करने लगे, लेकिन डेविड का चेहरा सुस्त हो गया। वहीं पार्टी खत्म होने के बाद आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और हेलन को सच्चाई बता दी। शो पूरी तरह फ्लॉप हो गया और हम पर भारी कर्ज चढ़ गया है और साथ ही बैलेंस जीरो है। अब ये सुनकर हेलन सन्न रह गई। अगले दिन डेविड दोस्तों से मिलने निकला, इस उम्मीद में कि कोई नौकरी मिल जाए। एक दोस्त ने साथ दिया, पर काम अमेरिका में था। शाम को डेविड ने हेलन से बात की और बोला अमेरिका चलकर सिर्फ 2 साल रहना होगा, जैसे ही हालात सुधर जाएंगे हम ऑस्ट्रेलिया लौट आएंगे। अब उसने भी अपने पति पर भरोसा किया और भारी मन से हाँ कह दी। कुछ दिन बाद डेविड और फैमिली ने घर बेच दिया ताकि कर्ज भी चुक सके और सफर का खर्चा भी निकल आए। वहीं सबसे विदा ली और निकलने से पहले हेलन की मां ने उसे एक खत दिया, जिसे अमेरिका पहुंचकर खोलने की कहा। आगे दिखाते हैं कि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा यहाँ कितने टाइम तक रहोगे। डेविड बोला 6 महीने। तभी उसके एक बच्चे ने फट से बोल दिया 2 साल। बस फिर क्या था, ऑफिसर शक में आ गया और इन्हें सीधा इंस्पेक्शन रूम में ले गया। पता चला डेविड के पास सिर्फ 6 महीने की वीजा वाली रकम थी, पर असलियत ये थी कि वो 2 साल तक वहीं रहना चाहता था। किस्मत से बैग में हेलन की मां का लिखा हुआ खत मिल गया, जिसमें लिखा था 6 महीने बाद मिलते हैं। यही देखकर ऑफिसर मान गया कि शायद फैमिली सच बोल रही है। लेकिन चेकिंग में इतना टाइम लग गया कि उनकी नेशविल वाली फ्लाइट छूट गई। मजबूरी में ट्रेन पकड़नी पड़ी। अब रात को बस स्टेशन पर डेविड पब्लिक फोन से अपने दोस्त को कॉल करता रहा। वही दोस्त जिसने उसे नौकरी का ऑफर दिया था। उसे 2 दिन पहले मिलना था, पर वो अब पहुंचा लेट होकर। वहीं कॉल का कोई जवाब नहीं मिला, फिर भी वो सफर जारी रखता है। अगली रात जब फैमिली उस घर में पहुंची जहां ठहरना था, तो सब दंग रह गए। घर पूरा खाली, एक भी फर्नीचर नहीं। हेलन को डर था बच्चे फर्श पर सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब उसने कपड़ों को बिछाकर बेड बना दिए। अगले दिन डेविड सीधा अपने दोस्त के पास पहुंचा, सोचा अब जॉब की बात होगी। लेकिन दोस्त ने बोल दिया कि मैंने वो जॉब किसी और को दे दी, क्योंकि तुम तो कल नहीं आए थे। अब ये सुनते ही डेविड का दिमाग घूम गया और घर वापस आकर जब डेविड ने हेलन को बताया तो वो भी सन्न रह गई। बोली मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का। और जब दोनों अपने कमरे में गए तो हेलन फूट फूट कर रो पड़ी। अब उसने अंदर का सारा गुस्सा और दर्द बाहर निकाल दिया। उम्मीद जैसे खत्म हो गई हो, तभी उसकी नजर मां के लिखे उस खत पर पड़ती है। उसमें कुछ खास लिखा नहीं था, बस एक सादा सा मैसेज था। लेकिन हेलन को याद आ गया कि इसी खत की वजह से तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें जाने दिया था। उसने सोचा शायद हर चीज का कोई मकसद होता है, सब ऊपर वाले की प्लानिंग का हिस्सा है। धीरे धीरे उसका गुस्सा थम गया। जो हेलन थोड़ी देर पहले टूटी हुई थी, वही अब डेविड को संभालने लगी और बोली हमें फैमिली बनकर टिके रहना है और साथ मिलकर ही इस मुश्किल से निकल पाएंगे। अब उसी रात दोनों ने बच्चों को बैठाकर पूरा पूरा सच बता दिया कि रुपए कम है। वहीं हेलन ने कहा हमें मिलकर मेहनत करनी होगी और पापा को जॉब मिलते ही हालात सुधर जाएंगे। बच्चे चुपचाप सुनते रहे और वहीं सबने माँ बाप का साथ देने का वादा किया।
अगले दिन फैमिली चर्च गई, दुआ की कि ऊपर वाला उन्हें हिम्मत दे। वहां उनकी मुलाकात एक प्यारे से कपल के और जैड से होती है। वहीं दोपहर को जब घर का आंगन साफ कर रहे थे तो पड़ोसी आया और मजाक में बोला, अगर फुर्सत है तो मेरा आंगन भी साफ कर देना। अब ये लाइन सुनकर डेविड के बेटे के दिमाग में आइडिया आता है, क्यों न लॉन सर्विस और हाउस क्लीनिंग शुरू करें। बस फिर क्या था, धीरे धीरे फैमिली ने काम पकड़ लिया। अब वो सफाई करते और दिन भर अलग अलग घरों सफाई कर कर छोटे मोटे पैसे आने लगे। एक दिन जब वो अपने सफाई के काम की तलाश में शहर के सबसे बड़े घर में पहुंचे तो सब हैरान रह गए। वो घर किसी और का नहीं बल्कि मशहूर सिंगर एडी का था। असल में पहले जब एडी स्ट्रगल कर रहा था तब डेविड हमेशा उसे मौका देने से मना कर देता था, क्योंकि डेविड को बस बड़े नाम चाहिए होते थे, छोटे छोटे सिंगर उसकी नजर में कुछ नहीं थे। अब किस्मत का खेल देखो जी, आज उसी एडी के घर डेविड सफाई कर रहा था। शर्मिंदगी इतनी थी कि उसने फट से बच्चों को बाहर भेज दिया। एडी ने जब देखा कि डेविड की लाइफ ऐसे हालत में आ चुकी है तो उसे अफसोस हुआ। उसने तरस खाकर उसे काम पर रख लिया ताकि कुछ मदद हो जाए। डेविड सफाई करते वक्त चुपचाप एडी को देखता रहा, क्योंकि कभी जिसे वो छोटा समझता था आज वही बड़ा स्टार बन चुका था। अब दिल के अंदर जलन भी थी और पछतावा भी। आगे दिखाते हैं कि 2 दिन बाद मोहल्ले में पिकनिक थी। उसी टाइम के ने हेलन को बुलाया और कहने लगी कि कल हमारे घर एक प्रोग्राम है, तुम्हें भी पूरे परिवार के साथ आना है और गाड़ी की टेंशन मत लेना, वो मेरा हस्बैंड लेने आ जाएगा। अगले दिन जब जैड डेविड को लेने आया तो घर का हाल देखकर हैरान रह गया। अंदर एक भी फर्नीचर नहीं था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं ताकि डेविड को बुरा न लगे। अब जैड के घर सब लोग इकट्ठा हुए और गाना गाने लगे। तभी डेविड की बेटी रेबेका ने गाना शुरू किया और जैसे ही उसकी आवाज वहां गूंजी पूरा हॉल चुप हो गया। वहीं जैड बोला, इसमें तो बहुत टैलेंट है, इसे किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर तक ले जाना चाहिए। पर डेविड को ये बात जमी नहीं, क्योंकि वो अपनी बेटी को इस लाइन में नहीं डालना चाहता था। अब समय गुजरा और 2 हफ्ते बाद क्रिसमस का त्योहार आए। अब पूरी फैमिली डिनर कर रही थी कि अचानक कई गाड़ियों की आवाज आई। दरवाजा खोला तो देखा जैड और सारे पड़ोसी आए थे अपने घरों का एक्स्ट्रा फर्नीचर गिफ्ट करने। ये देख डेविड और हेलन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये एहसान उनके लिए बहुत बड़ा था। अब समय गुजरता है और 3 महीने बाद एक और बड़ी घड़ी आती है, जब कपड़े धोते वक्त हेलन के पेट में तेज दर्द हुआ, क्योंकि बच्चा आने वाला था। डेविड भागते भागते उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां वेटिंग रूम में पल पल भारी लग रहा था। आखिरकार खुशखबरी आई, उनका 7वां बच्चा सही सलामत पैदा हो गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि जब डेविड ने बिल देखा तो होश उड़ गए। रकम इतनी बड़ी थी कि देना नामुमकिन था। उसने स्टाफ से हाथ जोड़कर कहा, कृपया किस्तों में ले लेना, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। उसकी हालत देखकर हॉस्पिटल वालों का दिल पिघल गया और उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। और साथ ही हॉस्पिटल वालों ने किस्तों में पैसे लेने की बात भी मान ली और ऊपर से आधा बिल ही देना था। डेविड चैन की सांस लेने ही वाला था कि तभी स्टाफ ने नया बिल बनाने के लिए सिस्टम चेक किया और स्क्रीन पर लिखा आया, पेमेंट हो चुका है। ये देखकर सब हक्के बक्के रह गए। 3 दिन बाद जब डेविड और हेलन बच्चे को लेकर घर लौटे तो 6 बच्चे और साथ में के और जैड पहले से स्वागत के लिए खड़े थे। अंदर सब बैठ गए, लेकिन वहीं डेविड ने जैड को जाकर कहता है कि मुझे पता चल गया, हॉस्पिटल का बिल तूने चुकाया है। अब यहाँ सोचो, थैंक यू बोलने की जगह डेविड जैड पर गुस्सा हो गया और बोला, मुझे तेरी दोस्ती की कद्र है, लेकिन बार बार मदद मत कर। मैं अपनी फैमिली खुद संभालना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी भर दूसरों के भरोसे नहीं जी सकता। अब कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। वहीं डेविड रेबेका का म्यूजिक अलग अलग प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा, पर किसी को भी उसमें दिलचस्पी नहीं आई और सब यही कहते कि वो अभी तैयार नहीं है, क्योंकि परफॉर्म करते वक्त नर्वस हो जाती है। अगले ही दिन रेबेका ने फैमिली को बताया कि कल जब मैं एडी के घर साफ सफाई कर रही थी तो मैंने मैगजीन में पढ़ा कि एडी सिर्फ सिंगर नहीं प्रोड्यूसर भी है। क्यों ना पापा उसी को मेरा गाना सुनाएं, हम उसे जानते भी हैं। ये सुनकर डेविड चिढ़ गया और बोला, हम वहां सफाई करने जाते हैं, एहसान मांगने नहीं। इससे ज्यादा मत सोचो। ये सुनकर रेबेका का दिल टूट गया और गुस्से में उठकर चली गई। असल में डेविड की अकड़ अब भी नहीं टूटी थी, मगर हेलन बीच में आई और बाप बेटी को जल्द ही मना भी दिया। 2 दिन बाद डेविड और रेबेका फिर कुछ प्रोड्यूसर्स से मिलने गए। जब रेबेका ने अपनी आवाज में गाना गाया तो सब दंग रह गए। प्रोड्यूसर्स ने तुरंत ऑफर दिया कि अगले हफ्ते स्टूडियो आना, प्रैक्टिस करनी है। अब तो डेविड और रेबेका की आंखों में खुशी चमकने लगी। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक ही नहीं पाई और उसी रात दादी का फोन आया, तुम्हारे दादा को दिल का दौरा आया था, अब वो नहीं रहे, पूरा घर सन्न रह गया। सुबह सुबह डेविड प्रोड्यूसर के पास पहुंचा, सोचा थोड़ा एडवांस मिल जाए ताकि ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने घर वालों से मिल सके, पर प्रोड्यूसर ने साफ मना कर दिया। ऊपर से बेवकूफी भरे बहाने बनाकर डील ही कैंसिल कर दी। गुस्से में डेविड ने फोन पटक दिया और रेबेका बस चुपचाप अपने पापा को देखती रही। अब दिन निकलते गए, डेविड बिस्तर पर पड़ा रहा, न उठने का मन न खाने का। हेलन हर रोज उसे समझाती और हिम्मत देती, पर उस पर कुछ असर नहीं होता।
एक दिन हेलन बच्चों को लेकर पार्क में जाती है। वहां एक बच्चे ने बहुत प्यारा गाना गाया। वहीं सुनकर हेलन को पता चला ये गाना रेबेका ने लिखा है। जब वो घर लौटी तो डेविड से बोली, देखो आपके बच्चे खुद आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आरामदायक लाइफ छोड़ दी सिर्फ आपके भरोसे पर, और अब आप ऐसे हार मान रहे हो। ये सुनकर डेविड की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने बच्चों को बुलाया और बोला, मुझे माफ करना, मैं डरपोक बाप था, बस दूसरों पर इल्जाम लगाता रहा। और रेबेका, मुझे पहले से पता था वो गाना तूने लिखा है। उसने वादा किया कि अब वो अपना घमंड छोड़कर फैमिली के लिए कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि एडी से मदद मांगना भी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। अगले ही दिन डेविड ने एडी से बात की और उसने तय किया कि वो चर्च आएगा और खुद रेबेका की परफॉर्मेंस देखेगा। अब डेविड ने जेड से भी अपने रिश्ते सुधार लिए और वो बोला, रेबेका जब गाएगी तो तू पियानो बजाना। कुछ देर बाद एडी और उसका दोस्त भी आ पहुंचे परफॉर्मेंस देखने। जैसे ही रेबेका ने गाना शुरू किया, हॉल एकदम शॉक रह गया। वहीं उसकी आवाज सुनकर एडी दंग रह गया और शो खत्म होते ही उसने अपने दोस्त से फुसफुसाकर कहा, ये लड़की अलग ही लेवल पर जाएगी। फिर सबके सामने ऐलान कर दिया कि रेबेका को मौका मिल गया है और उसे प्रमोशन भी मिलेगा। ये सुनते ही डेविड के पूरे परिवार की आंखें खुशी से चमक उठी। अब रेबेका सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि एक सिंगर बनने जा रही थी। एडी ने कहा, अगर वो सिंगर बनेगी तो उसे नया स्टेज नेम चाहिए। थोड़ी देर सबने सोचा और फिर तय किया कि उसके नाम में उसके दादा का नाम भी जुड़ना चाहिए। उस दिन से वो बन गई रेबेका जेम्स, क्योंकि उसके दादा का नाम जेम्स था। अब साल दर साल गुजरते गए और रेबेका का पहला गाना रिलीज हुआ और देखते ही देखते पूरे फैंस उसे दिल से प्यार करने लगे। वहीं वो अब बिग शॉट सिंगर बन चुकी थी। अब आया उसका पहला कॉन्सर्ट। स्टेज पर खड़ी रेबेका भीड़ को देख रही थी और साथ ही तालियों की गूंज सुन रही थी। लेकिन गाना शुरू करने से पहले उसने माइक पकड़ा और बोली, मैं आज जो भी हूँ अपने पापा और मम्मी की वजह से हूँ। पापा ने घर से बाहर पसीना बहाया और मम्मी ने इस परिवार को जोड़े रखा। वो ही है मेरे असली हीरो हीरोइन और इस कामयाबी के असल हकदार। तालियों की गड़गड़ाहट और आंखों से बहते आंसुओं के बीच इस मूवी का यही हैप्पी एंड हो जाता है।